हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 9.3 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल CD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD इक्वल एरिया ऑफ BOC इन ए ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel CD. The diagonals AC and BD intersect each other at point O. Then show that area of AOD equal area of BOC. सबसे पहले तो ये ट्रेपेजियम यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ हमें पता है कि AB पैरेलल CD और सिद्ध हमें यहाँ पर करना है टू प्रूव कि एरिया ऑफ AOD मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ BOC मीन्स इस वाले ट्राइंगल के। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ADC व ट्राइंगल BDC में दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर CD के मध्य स्थित है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ADC ये जो ट्राइंगल बना और ट्राइंगल BDC ये जो ट्राइंगल बना, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में से इस वाले पार्ट को निकाल दूं, ADC में से हमने DOC निकाल दिया, ये DOC है, तो हमारे पास बचेगा AOD, और BDC में से हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा BOC, और यही तो हमें प्रूव करना है। तो सिर्फ हमें क्या करना है कि पार्ट ODC हमें दोनों ट्राइंगल्स में से सबट्रैक्ट कर देना है। तो दोनों पक्षों से एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC घटाने पर इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस ट्राइंगल ODC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC इक्वल होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC, ADC माइनस ODC तो बचा AOD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इक्वल एरिया ऑफ BDC माइनस
एरिया ऑफ ODC, ये सब्ट्रैक्ट किया तो बचा BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आकृति 9.27 में ABCDE एक पंचभुज है। B से होकर AC के समांतर एक रेखा बढ़ाई गई CD को पॉइंट F पर मिलती है। दर्शाइए एरिया ऑफ ACB इक्वल एरिया ऑफ ACF, सेकेंड एरिया ऑफ AEDF इक्वल एरिया ऑफ BCDE। In figure 9.27, ABCDE is a pentagon. From B, a line is drawn parallel to AC which intersect line CD at point F. Then show that first area of triangle ACB equal area of triangle ACF, and second area of AEDF equal area of ABCDE। तो सबसे पहले तो जो इसके लिए फिगर है वो हम यहाँ बनाएंगे। अब हमें इसमें इतना और करना है जो हमने अपनी तरफ से किया है एक्स्ट्रा, A को F से मिला दिया, ये जो पॉइंट F आया इसको भी हमने मिला दिया, तो ये हमारी यहाँ पर फिगर कंप्लीट है। तो इसमें हमें जो पता है सबसे पहले उसको नोट करेंगे, ABCDE एक पंचभुज, एक तो हमें ये पता है। फिर BF समांतर है AC के, एक हमें इसमें ये भी पता है। अब जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, ये हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रूव करना है। तो देखिए ACB कहाँ है, ACB ये वाला जो पार्ट है ACB है, और ACF कहाँ है, ACF ये वाला जो पार्ट है वो ACF है। तो चूँकि AC दोनों ट्राइंगल्स का बेस AC है और AC और BF पैरेलल जो लाइन है उनके बीच में ही दोनों ट्राइंगल्स ये स्थित हैं, तो इनका एरिया तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं AC समांतर BF के मध्य स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल आपस में समान होगा। तो एरिया ऑफ ACB इक्वल एरिया ऑफ ACF, हैंस प्रूव्ड। फिर सेकेंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ AEDF इक्वल है एरिया ऑफ ABCDE। AEDF कहाँ है, AEDF ये एक यहाँ पर चतुर्भुज बनता है। देखिए मैं इसको यहाँ पर ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, AED और ये F, ये जो चतुर्भुज है यहाँ पर इसका एरिया इक्वल है जो हमारा पेंटागन था एक्चुअल ABCDE, जो हमें स्टार्टिंग में ही दिया था ABCDE, इन दोनों के एरिया आपस में
इक्वल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो AEDF जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये ACF जो ट्राइंगल है हमारा, उसमें अगर हम ऐड कर दें ACDE, ये जो चतुर्भुज वाला भाग है, ये वाला भाग, इसमें अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा AEDF बन जाएगा। और अगर हम ABC, ये जो ट्राइंगल था हमारा, इसमें इसको ऐड कर दें तो हमारा ये पेंटागन बन जाता है ABCDE। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है उसके अंदर हमें केवल ACDE ये वाला एरिया दोनों तरफ ऐड कर देना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि एरिया ऑफ ACB इक्वल है एरिया ऑफ ACF एज प्रूवन अबव, दोनों पक्षों में एरिया ACDE जोड़ने पर, दोनों और इसको हम जोड़ देते हैं। तो एरिया ACB प्लस एरिया ACDE इक्वल होगा एरिया ACF प्लस एरिया ACDE। ACB और ACDE, ACB और ACDE ये बन गया हमारा पेंटागन। तो एरिया ABCDE और एरिया ऑफ ACF, ये है ACF, इसमें ACDE जोड़ा तो ये बन गया हमारा चतुर्भुज AEDF। और यही हमें इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार करता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। तो स्पष्ट कीजिए इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। A villager, Itwari, has a plot of land of the shape of quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corner to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. तो यहाँ हम पहले लैंड एरिया है, प्लॉट है, उसकी एक फिगर यहाँ हम बना लेते हैं। मान लिया ये उसका वो प्लॉट है, चतुर्भुजाकार है। ये वो लैंड है, इसका हम कुछ नाम अपनी तरफ से रख लेते हैं, PQRS। अब इसका हम एक डायगोनल जो है QS, ये भी यहाँ पर ड्रॉ हमने अपनी तरफ से कर लिया। अब इस डायगोनल के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें P से जो QS के पैरेलल हो, तो ये वो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं QS के पैरेलल जो कि P से होकर के पास होगी।
और इसने आर एस को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को दोनों काटती हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एम। तो और Q और L को भी हमने यहाँ पर मिला दिया। तो QL ने जो ओरिजिनल प्लॉट था उसकी जो साइड थी PS, उसको सपोज पॉइंट M पर इंटरसेक्ट किया। तो ये हमारे पास वो फिगर निकल करके आती है। तो अब जो पंचायत है उसने इस प्लॉट का PQRS का जो पार्ट है ये वाला PQM, ये वो लेना चाहते हैं और इसके बदले में उसको इतवारी को LMS यानी कि ये वाला पार्ट वो दे दें तो उसका जो प्लॉट है ट्रायंगुलर हो जाएगा। QLR उन्होंने पार्ट लिया PQM और उसको प्लॉट दिया LMS, तो उसके प्लॉट से लगता हुआ भी है, जैसे कि इतवारी की शर्त है कि प्लॉट से लगता हुआ हो, तो उसके प्लॉट से लगता हुआ है और उसका प्लॉट जो है यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में भी आ जाता है QRL, ये उसका प्लॉट बन जाता है। अब यहाँ पर बात ये रह जाती है कि क्या ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, जितना एरिया पंचायत लेती है वो इस एरिया के इक्वल है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको हम पहले तो जो फिगर हमने बनाई है इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे हमने फिगर बनाई है। इतवारी का भूखंड PQRS, QS विकर्ण खींचने पर और QS के समांतर शीर्ष P से एक रेखा खींचें जो बढ़ाई गई RS को बिंदु L पर प्रतिच्छेद करती है। फिर L को Q से मिला दिया गया, L और Q को मिलाया। पंचायत द्वारा हेल्थ सेंटर के लिए लिया गया भाग बराबर त्रिभुज PQM और इतवारी को दिया गया भाग वो है त्रिभुज LMS। तो इससे दोनों शर्तें पूरी होती हैं। LMS इतवारी के प्लॉट से लगा हुआ है, साथ में उसके एडजेसेंट है, और इससे जो है ये भाग देने से उसका जो प्लॉट है वो त्रिभुजाकार भी बन जाता है। अब हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ PQM इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल LMS। ये बात हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो अगर हम देखें त्रिभुज PLS
साथ में ये वाला भाग भी हम जोड़ लेते हैं। PLS और त्रिभुज PQS, सॉरी PLS और PLQ, ये दोनों त्रिभुज का आधार PL है और दोनों समांतर रेखाओं PL और QS के मध्य स्थित हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज PLS व त्रिभुज PLQ में दोनों त्रिभुज एक ही आधार PL और एक ही समांतर रेखाओं PL समांतर QS, ये तो हमने अपनी तरफ से खींची थी, PL और QS के समांतर PL, तो इसलिए समांतर हैं ही ये के मध्य स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PLS इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PLQ। अब इसमें से ये जो ट्राइंगल पार्ट बचता है PML, जिसको मैंने ब्लू पेन से कलर्ड किया है, इसको अगर हम निकाल दें दोनों ओर से तो PMQ बचेगा और इधर LMS बचेगा, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो इसको हम दोनों तरफ से घटा देते हैं। दोनों ओर से एरिया ऑफ त्रिभुज PML घटाने पर घटाएंगे तो एरिया ऑफ PLS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PML इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PLQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PML। PLS में से PML निकाल दिया तो हमारे पास बचता है LMS, तो एरिया ऑफ LMS इक्वल होगा एरिया ऑफ, इसी तरीके से PLQ में से PML निकाल दिया तो हमारे पास बचता है PMQ, ट्राइंगल PMQ। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतवारी को दिया गया भूभाग उतना ही है जितना कि उससे लिया गया है, उसके प्लॉट से लगता हुआ भी है, एडजेसेंट भी है, और उसका प्लॉट त्रिभुजाकार भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं और इस प्रकार से हमने इसको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ ADX बराबर है एरिया ऑफ ACY। तो पहले तो इसके लिए फिगर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ADX यानी कि ये त्रिभुज जो बनता है ADX बराबर है ACY। तो इसमें हमें जो है अपनी तरफ से कुछ और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। वो क्या क्या लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये तो हमें गिवन लाइंस थी। तो सबसे पहले तो X को D से मिलाएंगे, A को Y से मिलाएंगे, और C को X से मिलाएंगे। चूंकि हमें इसमें पता है कि XY पैरेलल है AC के, ये हमें इसके अंदर पता है। और क्या पता है कि AB समांतर है CD, ये भी हमें इसके अंदर पता है। तो अब इसके अंदर
एक त्रिभुज बनता है ADX और एक त्रिभुज बनता है ACX, AXD और AXC। दोनों का बेस AX है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं AX और CD के बीच में स्थित हैं, तो इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज AXD व त्रिभुज AXC में दोनों त्रिभुज एक ही आधार AX और एक ही समांतर रेखाओं AX समांतर CD, चूंकि AB समांतर है CD के, तो AX AB का ही एक पार्ट है, इसलिए AX तो अपने आप ही CD के समांतर होगा ही होगा, के मध्य स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ AXD इक्वल होगा एरिया ऑफ AXC। तो AXD तो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए वो तो हमें मिल गया, अभी हमें ACY और चाहिए। तो अब AXC को देखते हैं। AXC के साथ में हमें चाहिए ट्रायंगल ACY, तो ACY ये है वो ट्रायंगल, और AXC ये वो ट्रायंगल है। तो दोनों का बेस क्या है? AC दोनों का बेस है, और दोनों AC और XY इन दोनों के बीच में स्थित है, जो दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर त्रिभुज AXC व त्रिभुज AYC में दोनों एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं AC समांतर XY, ये हमें दिया हुआ है ये ऑलरेडी, के मध्य स्थित है। तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AYC। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC, और इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि एरिया ऑफ AXC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल AYC। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AXD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AYC। इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं। एरिया ऑफ AXD को हम लिख सकते हैं ADX, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ट्रायंगल ADX इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 12th और 13th यहाँ कंप्लीट किए हैं। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के ही आगे के कुछ और क्वेश्चन 14, 15 और 16, ये 3 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।